तो शुरू-शुरू में जब मेरे बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो सुबह-सुबह उठ के मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आटा गूँथती थी, फिर पेड़े बना के बेलती थी और फिर गोल-गोल पराठे बना के अपने बच्चों को देती थी, क्योंकि बच्चे नाश्ते में पराठे बहुत शौक से खाते थे। लेकिन जब से मुझे ये नया तरीका पता चला है ना, यकीन करें ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, ना बेलने का झंझट और ना ही गूँथने का। फटाफट से 5 मिनट में ये नाश्ता बन के रेडी हो जाता है और सादे आम पराठों के मुकाबले में कई गुना मज़ेदार होता है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ में स्टफ़्ड चिकन चीज़ पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। झटपट से रेसिपी को देख लें और इस तरीके से आपने एक बार ज़रूर कम से कम ट्राई करना है। तो एक बोल में मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है मैंने ग्लूकोज़। अगर ग्लूकोज़ नहीं है तो चीनी शामिल कर लें, लेकिन इससे पराठे मीठे नहीं होंगे बल्कि ज़ायकेदार बनते हैं, कलर भी खूबसूरत आता है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन चौथाई चम्मच, और फिर मैंने इसमें ताज़ा फ्रेश बारीक काट के हरा धनिया शामिल किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, आधा कप दूध ऐड करी हूँ, रूम टेम्परेचर का दूध शामिल किया है और चौथाई कप के जितना ऐड किया है कुकिंग ऑयल। अगर कुकिंग ऑयल को आप मुझसे टीस्पून्स में पूछें, टेबल स्पून्स में पूछें तो 4 से 5 आपने शामिल करने हैं। अच्छा, 1 कप के जितना मैंने लिया है मैदा। आप चाहें तो सेम रेसिपी को आटे के साथ भी बना सकते हैं, फ़ाइन आटे के साथ या चक्की के आटे के साथ, दोनों से बना सकते हैं, लेकिन मैं मैदे से बना रही हूँ तो 1 कप मैंने मैदा लिया है। अच्छा, मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि लिक्विड में सिर्फ आधा कप दूध लिया था तो 1 कप मैदे से इसका जो बैटर है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे नहीं आना। तो आखिर में बिल्कुल हमने ऐड करना है आधा कप पानी। आधा कप दूध लिया था तो आधा कप ही पानी लेंगे। सादा रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और ऐड करने के बाद अब विस्क की मदद से मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। तो ये पतला सा हमारे पास लिक्विड सा एक डो बन के रेडी हो जाएगा और इसी लिक्विड डो से आज हम अपने स्टफ़्ड पराठे बनाएंगे, जो बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे और मज़ेदार भी बनेंगे। तो कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए कि चम्मच की बैक जो है वो कोट हो जाए और जब हम इसको सेपरेट करें तो ये आपस में मिलनी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए, ना गूँथना पड़ा ना पेड़े बनाने पड़े, झटपट से हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है पराठे के लिए। अच्छा, स्टफ़िंग के लिए मैं क्या करूँगी, एक शॉर्ट सा जुगाड़ आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। लंबी चौड़े काम नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को यहाँ पर हमने ना सिर्फ सॉफ्ट करना है। प्याज के अंदर ऐड कर देंगे फिर ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना। तो प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, बस हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाए ना प्याज, तभी ज़ीरा ऐड करके आपने इसे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है। अच्छा, वैसे तो क्या है कि इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी स्टफ़िंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये चिकन थी और ये लेफ़्ट ओवर चिकन है। आपको इसके ऊपर मसाला लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो रात में मैंने कढ़ाई बनाई थी, तो कढ़ाई में से जो चिकन बच गई थी उसको मोटा-मोटा मैंने श्रेड किया और उसी चिकन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें फ्लेवर भी है, जायका भी है। मसालों में मैंने इसमें सिर्फ ऐड किया है दड़ा मिर्च चौथाई चम्मच की जितनी, साथ ही ऐड किया था धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर उससे भी थोड़ा, आधा चम्मच से भी थोड़ा, साथ ही ऐड किया है इसमें सोया सॉस 3 से 4 टेबल स्पून, और फिर मैंने इसके अंदर शामिल किया है लहसुन पाउडर। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि कढ़ाई का ऑलरेडी इसमें फ्लेवर है, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, सोया सॉस जा चुका है। तो बस मर्ज़ी से आप अपने स्पाइसेस ऐड कर लें। अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर कीमा या चिकन नहीं है तो फिर आप बॉईल किया हुआ चिकन ऐड कर लें, और इसके अंदर मैं 2 छोटे साइज़ के बॉईल किए हुए आलू भी ऐड कर रही हूँ। इससे बाइंडिंग भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो जाएंगे। आलू वाले पराठे का भी फ्लेवर आ जाएगा और चिकन चीज़ पराठे का भी फ्लेवर आ जाएगा। तो बस मैं क्या करूँगी, ग्रेट करके ऐड करूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, मोटी गुठली ना हो कि पराठा फट जाए। और साथ ही फिर इसमें थोड़ा सा हरा प्याज मैंने शामिल किया है। मुझे पराठों में हरा प्याज बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे बना सकते हैं, सिर्फ आलू के साथ भी बना सकते हैं, जिसमें आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर, मटर ऐड कर लें।
बहुत सारी स्टफिंग हो सकती है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कर लें। मेरे पास तो ये चिकन लेफ़्ट ओवर थी, रात के सालन की बची हुई, तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से इसे 1 से 2 मिनट हमने लाज़मी पकाना है, ताकि आलू के साथ जो चिकन है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सभी चीज़ों का एक नया सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। तो बस अब इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा करके एक प्लेट के अंदर सेट कर लूँगी। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। पराठा बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, हल्का सा ऑयल को स्प्रे कर दें पैन के ऊपर और 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना आपने बैटर ऐड कर देना है पैन में और इसको हल्का सा घुमा लें सब तरफ, तो ये पैन की शेप लेके ऑटोमेटिकली गोल शेप पे आ जाएगा। तो आपने आँच को धीमा रखना है और कुछ देर इसको छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता आपको दिखाई दे, तब आपने क्या करना है, इसके एजेस पे हल्का सा स्प्रे कर देना है ऑयल का। भर भर के तेल इस रेसिपी में नहीं जाएगा। फिर से ये एक हेल्दी सी रेसिपी बन के रेडी हो रही है, तो इसमें भर भर के हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो जैसे ही ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा, आपने इसको फ्लिप कर देना है और फ्लिप करने के बाद जो हमने चिकन और आलू की स्टफिंग बनाई थी, वो हमने एक तरफ को करके डालनी है। वैसे तो आप चाहें तो अगर नॉर्मल बेल के बनाएं तो आप 2 रोटियां बना के पूरे पे भी स्टफिंग लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लिक्विड डो से बना रहे हैं तो आधे पे मैं स्टफिंग रखूँगी और इसको अच्छे तरीके से चिपकाने के लिए कि पराठा आपस में खुले नहीं, चिपक जाए और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए, मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दूँगी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें, लेकिन चीज़ से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। चिकन के साथ जो चीज़ होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। इसमें पिज़्ज़ा पराठे का फ्लेवर आ रहा था। उसके बाद चीज़ ऐड करके आपने इसको हाफ़ मून शेप देनी है, यानी कि आधा फ्लिप करके इसके ऊपर ऐड करना है और चीज़ की वजह से ये स्टिक हो जाएगा। यहाँ पर आँच हल्की सी मीडियम कर लें और दोबारा से इसके सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल आप ब्रश कर लें या फिर स्प्रे कर लें और इसे एक तरफ से सेक लें। जब इसको सेक मिलेगी ना, तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और साथ ही साथ इस पर ब्राउन कलर की सिकाई के पैचेस भी आ जाएंगे इस तरीके से। तो बहुत ही आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर सुबह सुबह ये मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बहुत शौक़ से खाएंगे। ऑफ़िस जाने वाले हजरात हैं तो उनके लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है कि रात में ही स्टफिंग रेडी हो, सुबह बस आपने 5 मिनट में पराठे के अंदर स्टफिंग लगानी है और मिनटों में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से सारे पराठे हमने बना के रेडी कर लेने हैं। फटाफट से ये रेडी हो जाते हैं और झटपट से आपका मज़ेदार और हेल्दी सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें। इस रेसिपी को आप सर्व कर सकते हैं चटनियों के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ, हर एक चटनी के साथ ये लाजवाब लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। तो फिर लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, प्यारा सा कमेंट करके नीचे लाज़मी बताया करें। अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी कर दिया करें। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी चेक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ एक बटन दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है और आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली देखने को मिलती हैं। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है, लाज़मी ट्राई करें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।